वेलकम गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का यूनिट नंबर 5। देखिए गाइस, यूनिट नंबर 5 है क्या। बेसिकली यूनिट नंबर 5 है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए गाइस, इसमें से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो तो आपने क्लास 10th में भी आप इससे फैमिलियर हो, क्लास 10th में भी आपने इसको किया है, आपका यूनिट नंबर 4 हुआ करता था। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर न्यू टर्म है। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है आज दिन तक हमने नहीं सुना या इसके बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि क्लास 10th के सिलेबस तक आपके कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। हमें सिर्फ रियल नंबर तक पढ़ाया गया है। आज हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इस टॉपिक में इमेजिनरी नंबर भी सीखेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर भी सीखेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिए गाइस, अभी तक जो हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, सबसे पहले हम देख लें कि हम सबसे पहले नेचुरल नंबर, कौन कौन से नंबर हम पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर एंड रियल नंबर। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर समझना है, इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले हमें इन सब नंबर्स को समझना होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब ये नंबर्स की नॉलेज हमें होगी। देखिए गाइस, नेचुरल नंबर हम जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर समझेंगे तब हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं गाइस? नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं गाइस? 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। यानी द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड होल नंबर इज़ कि अगर नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा और अगर होल नंबर है तो वो 0 से स्टार्ट होगा। इंटीजर्स की बात करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस 0। जैसे नंबर लाइन होती है, ये 0 है, ये राइट हैंड साइड पर हम प्लस वाले इंटीजर पुट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर हम माइनस वाले इंटीजर पुट करते हैं। तो हम ये देखेंगे, ये होल इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर प्लस 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये सारे जो नंबर्स हैं ये इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी 0 के इधर जो पॉजिटिव राइट हैंड साइड पर जो पॉजिटिव नंबर पुट किए जाएंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर, जो राइट हैंड यानी 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर पुट किए जाएंगे वो, और 0 इंक्लूडिंग 0, ऑल आर द इंटीजर्स। अब बात करते हैं गाइस रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? क्लास 9th में आपने बहुत अच्छे से इसके बारे में सीखा होगा, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर किसे कहते हैं गाइस? हर वो नंबर रेशनल नंबर कहलाता है जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो, हर वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। इट मीन्स जो रेशनल फॉर्म में लिखे जा सकते हो और जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो। फॉर एग्जांपल देखिए, 2 है वो रेशनल नंबर है, 3 है रेशनल नंबर है, 4 है रेशनल नंबर है, 5/2 है रेशनल नंबर है, 3/2 है रेशनल नंबर है। देखिए गाइज, अब आप कहेंगे कि 2 रेशनल नंबर कैसे हैं? क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, 3/1, 4/1, यानी इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, इट मीन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। वो सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में देखिए गाइस, बेसिकली
इरेशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। डेसिमल नंबर इरेशनल नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। अब कैसे देखिएगा, जल्दी जल्दी से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 25/4 है, 25/4 है, तो 25/4 में 25 में अगर मैंने 4 का डिवाइड किया तो 4 6 या 24, माइनस करने पर 1 बचा। अब वापिस से मैंने 0 उतारा, 4 2 जा 8, क्योंकि 0 लेते हैं डेसिमल पुट हो जाएगा। 4 2 जा 8, माइनस किया 2 बचा, 0 उतारा 5। मैंने यहाँ क्या देखा गाइस कि ये जो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन थी यहाँ पर आकर स्टॉप हो गई। इसके आगे ये डेसिमल एक्सपेंशन इसकी नहीं बढ़ेगी। इट मीन्स अगर कोई मुझे पूछेगा कि 25/4 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है तो मैं बोलूँगा 6.25, और ये यहाँ पर स्टॉप हो रही है। तो ये तो हो गई गाइस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि पाई को डेसिमल एक्सपेंशन में आप कन्वर्ट करके बताइए। पाई हम सब जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर हम पाई को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में तो हम क्या पाएंगे, 3 21 1 0.1 3 4 2 0 7 2 जा 14 60 7 8 जा 56 एंड सो ऑन। यानी हमने देखा कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन थी ये कंटिन्यू आगे चलती रही। ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ स्टॉप नहीं हो रही है, कंटिन्यू आगे चलती ही जा रही है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जो डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप नहीं होती हैं उन डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। और ये नॉन रिपीटिंग भी है। देखिएगा इसकी डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनमें कहीं रिपीटेशन आपको नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है वो सारी डेसिमल एक्सपेंशन वो सारे नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर को समझने के लिए बस इतनी सी बात को समझ लेना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जो नंबर किसी अलग खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। जो अपने खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हो उन्हें प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, वो सारे नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं जो नंबर खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2 है, 2 खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। 3 5 7 11 13 ये सारे नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएंगे, सो ऑन। क्योंकि अगर हमें इनको रियल डेफिनेशन में समझना हो, ये तो ट्रिकी डेफिनेशन थी। अगर हम प्राइम नंबर को समझ रहे हैं तो इसकी हमने अभी ट्रिकी डेफिनेशन पढ़ी। ट्रिकी डेफिनेशन क्या है कि जो नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होते हो, खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हो, सारे प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन इसकी अगर रियल डेफिनेशन आपको समझनी है तो रियल डेफिनेशन क्या कहती है गाइस कि हर वो नंबर प्राइम नंबर होता है जिसका 1 के अलावा केवल खुद वो फैक्टर हो। जैसे अगर हम 2 के फैक्टर की बात करें तो इसके कितने फैक्टर निकलते हैं, 1 तो सभी का फैक्टर होता है और साथ में 2। जैसे 3 की बात करें इसका भी 1 और 3। 5 की बात करें तो 1 और 5। तो प्राइम नंबर हर वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है गाइस जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर अपना फैक्टर हो। तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसकी ट्रिकी डेफिनेशन ये है कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ये ट्रिकी डेफिनेशन है। अगर रियल डेफिनेशन पे चलें तो हर वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। हर वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं 12। इसके फैक्टर हम निकालें 2 3 4 6 12 और 1 तो सबका होता ही है। अब देखिएगा इस कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गए।
तो मोर देन 2 फैक्टर्स, हर वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर, या यूँ मान लीजिए ट्रिकी डेफिनेशन है कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर को समझना है हमें। तो ये जो सारे नंबर हमने पढ़े, ये सारे नंबर हमने पढ़े, इनको अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो ये रियल नंबर होते हैं। या रियल नंबर को अगर सिंपल वे में समझना है तो हर वो नंबर रियल नंबर कहलाता है जिसको नंबर लाइन पर पुट किया जा सकता हो, जिसको नंबर लाइन पर शो किया जा सकता हो, रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, तो वो हर नंबर रियल नंबर कहलाएगा। और अगर इसको रियल डेफिनेशन में पढ़ना हो तो आप ये पढ़ लीजिए कि ऑल रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं गाइस? रियल नंबर बनाते हैं। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। तो ये तो वो नंबर्स है गाइस जो हमने क्लास 10 तक पढ़े, जिनके बारे में क्लास 10 तक हमने इन सबको समझ लिया। लेकिन अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखिए गाइस, मैं आपके सामने कुछ नंबर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, और हम उन नंबर्स को देखकर आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें और जो अभी तक हमने जो नंबर्स पढ़े हैं उनमें डिफरेंसेस क्या है, यानी क्या डिसिमिलरिटी। √-2, √-5, √-7, √-11 और भी बहुत सारे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इन 4 नंबर्स की बात करते हैं। देखिए गाइस, ये नंबर आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ऐसे नंबर हमने देखे हैं पहले 10th क्लास तक, लेकिन उन नंबर्स में और इन नंबर्स में एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि हमने √2 तो पढ़ा है, लेकिन हमने कभी √-2 नहीं पढ़ा। हमने √5 तो देखा है, लेकिन हमने कभी √-5 नहीं देखा। हमने √7 देखा, लेकिन √-7 नहीं देखा। इट मीन्स हमने देखा कि ये जो नंबर्स हैं इनमें डिफरेंसेस क्या हैं कि इनमें ये नेगेटिव रूट वाले नंबर्स हैं ये इनमें। और पहले जो हमारी जो नॉलेज है उसमें अगर हमने देखा तो डिफरेंसेस क्या आ रहा है कि ये नेगेटिव रूट वाले नंबर्स, हम रूट वाले नंबर से तो फैमिलियर हैं, लेकिन ये नेगेटिव रूट वाले नंबर हैं। अब नेगेटिव रूट वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ये भी जान लेते हैं। अब देखिए, चलिए मैं आपको इस नेगेटिव रूट नंबर से थोड़ा सा आपका जो अर्लियर नॉलेज है उससे मैं कनेक्शन करवा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ सकें। अर्लियर नॉलेज यानी इट मीन्स 10th क्लास में हम चलते हैं। 10th क्लास में हमने एक यूनिट पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है गाइस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड भी पढ़े थे। फर्स्ट मेथड था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड मेथड था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है गाइस। तो हम बात करते हैं अभी मेथड नंबर 3 की, क्वाड्रेटिक फार्मूला की। मेथड नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम श्रीधर आचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, देखिएगा इस क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता था कि d = b² - 4ac > 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, b² - 4ac > 0, देन x = -b ± √d/2a। यही हमें फार्मूला कहता था। इट मीन्स अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट फाइंड करनी होती थी तो हम इस फार्मूला के थ्रू फाइंड करते थे, ठीक है गाइस। अब हमने ये तो पढ़ा था, और एक बात और पढ़ी थी, एक चीज़ और पढ़ी थी, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स यानी हमने नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में भी पढ़ा था। नेचर ऑफ द रूट्स क्या कहता था गाइस, इफ d is greater than 0 then the roots are real and distinct
और इफ d इज स्मॉलर देन 0 देन if d is equals to 0 then roots are real and equal. थर्ड कंडीशन क्या थी गाइस? थर्ड कंडीशन थी इफ d is smaller than 0 then no real roots are exist. No real roots are exist. अब देखिए गाइस, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने में हमारी हेल्प कैसे करेगा। देखिए गाइस, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर d 0 से बड़ा होता है तो रूट्स रियल नंबर में आती थी और अलग अलग आती थी, यानी डिफरेंट रूट्स आती थी। फॉर एग्जांपल 1/2, 2/3 या 1 या 2 या 3 जो भी है रियल नंबर में आती थी और डिस्टिंक्ट आती थी, यानी कि अलग अलग आती थी। अगर d हम देखते थे कि d इज इक्वल्स टू 0 है तो हमने देखा कि रूट्स रियल नंबर तो आती थी मगर दोनों रूट्स इक्वल आती थी। और अगर हम बात करें कि d जब स्मॉलर देन 0 होता था तो उस कंडीशन में नो रियल रूट एग्जिस्ट होती थी। हमें क्या किया जाता था, हमें क्लास में टीचर्स बोल देते थे कि नो इसका आंसर नहीं है, आप लिख लो नो रूट्स एग्जिस्ट। कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे नो रूट एग्जिस्ट लिख देते थे। नो रूट एग्जिस्ट नहीं था भाई, नो रियल रूट एग्जिस्ट था। देखिए वहाँ पे हम डिफरेंस क्या आ रहा है, हम उस समय देखते थे कि इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर पॉसिबल है मगर रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर लिखते थे नो रियल रूट एग्जिस्ट। हमें ये नहीं लिखना था कि नो रूट्स एग्जिस्ट। लेकिन हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते थे, मिस्टेक करते थे कि हम वहाँ पर लिख देते थे नो रूट एग्जिस्ट, जबकि वो था नो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रूट रियल नहीं है तो फिर रूट क्या है? अगर रूट रियल नंबर में नहीं है तो रियल नंबर के अलावा और दूसरे नंबर होते क्या है, ये हमने उस टाइम नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं था। इसको हम आज पढ़ रहे हैं। अगर रूट्स रियल नंबर में नहीं है तो रूट्स इमेजिनरी नंबर में होंगी। अगर रूट्स रियल नंबर में नहीं थी तो फिर कौन से नंबर में पॉसिबल थी? इमेजिनरी नंबर में। यानी अब क्लास 11th में आपका एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। और इमेजिनरी नंबर को आपको समझना हो तो सिंपल सी एक बात समझ लो, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? नेगेटिव रूट नंबर्स को। जो भी नेगेटिव रूट नंबर्स होते हैं वो सारे इमेजिनरी नंबर है। फॉर एग्जांपल माइनस अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -5, अंडर रूट -7, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको एग्जांपल से भी समझाया था। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि रियल नंबर के अलावा भी एक नंबर और होते हैं जिसको हम इमेजिनरी नंबर्स के नाम से जानते हैं। इमेजिनरी नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे गाइस इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं बेसिकली, और इनसे जो रिलेटेड टर्म्स हैं उन सब के बारे में। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं हम इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर बेसिकली होते क्या हैं? देखिए क्लास 10 तक हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, अब इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर बेसिकली नेगेटिव रूट नंबर्स को बोला जाता है। अभी तक हमने रूट नंबर्स तो पढ़े हैं लेकिन नेगेटिव रूट नंबर्स नहीं पढ़े, तो आज हम पहले इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा होगा, सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी तक आया नहीं। अभी तक तो आपने 10th का बेसिक बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स के बारे में बताया, और अब आप इमेजिनरी नंबर बता रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक नहीं आया। हम थोड़ा सा वेट करते हैं, पहले हम इमेजिनरी नंबर सीखते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे चलते हैं। देखिए गाइस, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा -2, अंडर रूट -2, ये इमेजिनरी नंबर है, लेकिन इसको लिखने की फॉर्म क्या होती है, यानी इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हमें पता है कि -√2 का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन हम अब इसकी फॉर्म कैसे बना सकते हैं? हम इसकी फॉर्म यानी -√2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हम देखते हैं कि गाइस इसको हम सबसे पहले -1 × 2, यानी अंडर रूट में हम इसको -2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, -1 × 2। अब देखिए गाइस, क्या हम इसको -√1 और √2 की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं। अब यहाँ तक छोड़िए गाइस, अब देखिए एक टर्म आता है इसमें आई, जिसे हम बोलते हैं आयोटा।
एक टर्म आता है इसमें आई, जिसे किस नाम से जाना जाता है, आयोटा। ठीक है, आई उसका सिंबल है, आयोटा का सिंबल है। वैसे बेसिकली आई की वैल्यू क्या होती है, √-1, यानी आई को हम √-1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस वे में लिख सकते हैं, आई के वे में लिख सकते हैं। यानी √-1 का सिंबल क्या होता है, आई, और आई को क्या कहते हैं, आयोटा। और इसका एक फार्मूला होता है आई का स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी यूनिट का, तो इसे अच्छे से समझ लेना कि आई मीन्स आयोटा और आई का वैल्यू होता है √-1 और आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है। अब ठीक है गाइज, यहाँ पे हमने देखा कि √-1 को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, आई, तो यहाँ पे मैं √2 आई लिख देता हूँ, दैट इज़ आर इमेजिनरी नंबर। यानी कभी भी आपको कोई नंबर आई की फॉर्म में दिखाई दे, इस तरीके से दिखाई दे, तो आप क्या समझ जाएंगे कि ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, कभी भी कोई नंबर आपको आई की फॉर्म में दिखाई दे तो आप क्या समझ जाएंगे कि वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इमेजिनरी नंबर बेसिकली होते क्या हैं। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। मान लेते हैं √-5 है, इसको बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं, -1 × 5। अब देखिए गाइज, -1 × √5 और √5 और -1 रूट में है, तो इसको हम आई की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। यहाँ तक तो हमने इमेजिनरी नंबर को समझ लिया। देखिएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना है तो उसके लिए हमें रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों को समझना था। तो हमने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों पार्ट को हमने क्लियर करा। अब हम बात करेंगे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की। गाइस, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। अभी तक हमने ये तो देख लिया कि रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें समझना है तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के बारे में पढ़ना और समझना ज़रूरी था। अब देखिएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं गाइस, जब हम रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर को ऐड कर देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाता है। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज a + bi। ठीक है गाइस, देखिए वेरी सिंपल, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, जब हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है, a + bi। अब यहाँ पे हम देखेंगे a किसे डिनोट करता है, a डिनोट करता है हमारे रियल नंबर को, और bi किसे डिनोट करता है, हमारे इमेजिनरी नंबर को। तो हमने क्या देखा गाइस कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, जब हम रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर कर देते हैं, यानी रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर को ऐड करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है a + bi, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा इस फॉर्म में ही लिखा जाता है। a किसे डिनोट करता है, रियल पार्ट को, और b किसे डिनोट करता है, इमेजिनरी पार्ट को। अब गाइस हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है। हर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है जहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 होती है। अब हम इसके बारे में क्लास 10th में हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ रखा है। अभी हमने बात भी करी थी कि कितने मेथड से इसको फाइंड किया जा सकता था, इसकी रूट्स को। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, प्राइम फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने देखा कि इसको फाइंड करने की 3 रूट्स होती थी, या 3 फार्मूलाज होते थे जिनकी बेस पर हम इनकी रूट्स को फाइंड करते थे। तो ये तो गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट से, ये टॉपिक से तो आप फैमिलियर हैं। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो इसका इंट्रोडक्शन भी उस एक्सरसाइज से पहले ले लेंगे। ओके गाइस।